हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में स्विगी आईपीओ के बारे में। दोस्तों स्विगी आईपीओ आज से ओपन हो चुका है और आज दोस्तों फर्स्ट डे था कंपनी का और फर्स्ट डे कंप्लीट हो चुका है। अब 2 दिन और बचे हुए हैं स्विगी आईपीओ को लेकर, जो है 7 एंड 8 ऑफ नवंबर, जब आप इस इशू में पैसा लगा पाएंगे। इस वीडियो में दोस्तों हम ये समझेंगे कि पहले दिन यानी 6 ऑफ नवंबर को कितना पैसा इशू में निकल कर आया। तो आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों 1 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। 371 से 390 का प्राइस बैंड है। ये बात ध्यान रखिएगा। आपको एक शेयर अगर अलॉटमेंट मिलता है तो 390 रुपये का आपको एक शेयर मिलता हुआ नजर आएगा। कुल मिलाकर 38 शेयर आपको मिलेंगे। 11,327 करोड़ का दोस्तों ये इशू है, जिसमें से करीबन 4,500 करोड़ का है फ्रेश इशू। तो रिमेनिंग है ऑफर फॉर सेल 6,828 करोड़ का। एम्प्लॉय के लिए दोस्तों डिस्काउंट रखा गया करीबन 25 रुपीज़ पर शेयर का। तो दोनों एक्सचेंजेस पे याद रखिएगा, ये आपको लिस्ट होता हुआ नजर आएगा। एम्प्लॉयज़ के अंदर एक बात ध्यान रखिएगा, खास तौर पर जो भी स्विगी के एम्प्लॉयज़ हैं उन लोगों के लिए ही ये बात ध्यान रखिएगा, जो भी मतलब स्विगी की सब सब्सिडरीज कंपनी हो गए, राइट, आप सबके लिए ये बात ध्यान रखिएगा, एम्प्लॉयज़ कोटा रखा गया है। अगर आप स्विगी के एम्प्लॉय नहीं हैं और आप किसी और कंपनी के एम्प्लॉय होकर इस एम्प्लॉय डिस्काउंट को सोच के लगा रहे हैं कि मुझे भी एम्प्लॉय डिस्काउंट मिल जाएगा, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आपको आईपीओ नहीं अलॉट किया जाएगा, बिकॉज आप स्विगी के एम्प्लॉय नहीं हैं। तो जो स्विगी के एम्प्लॉय है सिर्फ वो ही याद रखिएगा इस आईपीओ के अंदर एम्प्लॉय डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने अवेल करने की कोशिश करी इस डिस्काउंट को, तो पहली बात तो आपको डिस्काउंट जरूर मिल जाएगा, लेकिन आईपीओ नहीं मिलेगा, यानी आपको पैसा वापस रिफंड हो जाएगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, बिड को रिजेक्ट को मतलब बिड को एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। ये सिंपल सी बात आपको समझनी है। फ्रेंड्स एक लॉट में 38 शेयर्स है, जिसके लिए आपको करीबन 14,820 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल में आप मैक्सिमम 13 लॉट्स तक जा सकते हैं, यानी कुल मिलाकर आपको 1,92,660 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। रिटेल अगर कैटेगरी दोस्तों 1 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब हो जाती है तो सिर्फ आपको 1 लॉट लगाना है रिटेल के अंदर, ये बात ध्यान रखना है। स्मॉल एचएनआई में आपको 14 लॉट्स के लिए मिनिमम अप्लाई करना पड़ेगा, जिसमें आपको 532 शेयर्स मिलेंगे, जिसके लिए आपको 2,07,480 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा। स्मॉल एचएनआई में मैक्स अगर आपको लगाना है तो 67 लॉट्स तक आप जा सकते हैं, जिसके लिए आपको 9,92,940 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अगर आपको बिग एचएनआई कैटेगरी में जाना है तो मिनिमम है 68 लॉट्स, जिसके लिए आपको 10,07,760 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। आज के सब्सक्रिप्शन से पहले दोस्तों हम ये समझते हैं कि हर एक कैटेगरी को कितना कितना ऑफर किया गया है। तो दोस्तों कल कंपनी ने अपने एंकर इन्वेस्टर्स से करीबन 5085 करोड़ रुपीस रेस करे, यानी करीबन 44.88% ऑफ द इशू जो है वो बेसिकली दोस्तों कंपनी ने ऑलरेडी एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट कर दिया गया है। इसके अलावा जो QIB कैटेगरी है वो 29.92% के आसपास हमको सब्सक्राइब होती हुई नजर आई। करीबन 3,390 करोड़ रुपीज़ के आसपास जो है दोस्तों QIBs को याद रखिएगा, जो शेयर्स है वो दिए गए हैं करीबन 29.92%, ये बात ध्यान रखिएगा। देन एचएनआई कैटेगरी, जिसको हम एनआई कैटेगरी भी बोलते हैं, उनको 14.96% ऑफ द इशू दिया गया है, करीबन 1695 करोड़ के शेयर, जिसमें जो बिग एनआई कैटेगरी है करीबन 1130 करोड़, दैट इज 9.97%, और स्मॉल एनआई कैटेगरी को 4.99%। ये बात ध्यान रखिएगा। एनआईएस में 2 कैटेगरी होती है, एक बिग एक स्मॉल। बिग कैटेगरी वो जिसमें 10 लाख से आप अबाव की बिड लगाते हैं, और स्मॉल एचएनआई कैटेगरी वो जिसमें आप 2 लाख से लगाकर 10 लाख तक की बिड लगाते हैं। देन दोस्तों रिटेल कैटेगरी आती है, जिसमें करीबन 9.97% रिटेल को भी दिया गया, यानी जितना बिग एनआई को दिया गया उतना ही रिटेल को भी दिया गया है। अब साफ बात है कि दोस्तों रिटेल को जो एलोकेशन है वो सिर्फ 10% का किया गया है। उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि दोस्तों कंपनी एक लॉस मेकिंग है, इसलिए वो रिटेल 35% हिस्सा नहीं रख सकती है। जो एम्प्लॉय कैटेगरी है उनको 0.25% ऑफ द इशू दिया गया है, करीबन 30 करोड़ के शेयर्स, और इस तरीके से दोस्तों कंपनी ने करीबन 11,329 करोड़ के शेयर्स को बांटा है। सबसे बड़ा पोर्शन एंकर के पास गया है, देन QIB के पास, देन एनआईएस के पास, देन रिटेल के पास, यानी रिटेल का हिस्सा अगर हम एम्प्लॉय को छोड़ देते हैं तो सबसे कम रिटेल के पास ही है। अब समझते हैं दोस्तों पहले दिन कितना पैसा है। तो देखिए QIB कैटेगरी ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं दिखे फर्स्ट डे। वैसे देखिए फर्स्ट डे QIB मेजरली पैसा नहीं लगाते हैं, सेकंड डे भी नहीं लगाते हैं, थर्ड डे QIB का पैसा हमको आता हुआ दिखता है। कुल मिलाकर दोस्तों QIBs को 8,69,00,000 शेयर्स ऑफर किए गए, बट पहले दिन ओनली 3,496 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई नजर आई। करीबन 13 लाख रुपए पहले दिन दोस्तों QIB इस इशू में लगाए। अब ये बात ध्यान रखिए, QIB का हिस्सा इतना बड़ा है कि QIBs को 1 गुना भरने के लिए 3,390 करोड़ रुपए लगेंगे। तो अभी तो ये बात ध्यान रखिएगा, जो इशू है इतना कम भरता हुआ नजर आया QIB का, उसके पीछे का रीज़न है कि पैसा सिर्फ 13 लगा है। QIB पैसा इस इशू में 100% लगाएंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट कितना लगाएंगे ये बहुत मैटर करेगा इस IPO के। अगर हम बात करते हैं लिस्टिंग गेन को लेकर भी अगर हम बात करेंगे, देन एचएनआई कैटेगरी करीबन 6% हमको पहले दिन भरती हुई नजर आई, जिसमें कुल मिलाकर 107 करोड़ रुपए आए हैं। अब इसमें अगर हम बात करते हैं बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो पहले दिन दोस्तों ओनली 3% बिग एचएनआई कैटेगरी सब्सक्राइब किया,
2,89,00,000 शेयर्स के सामने दोस्तों करीबन 9,86,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, दैट इज़ 38 करोड़ रुपीज़। वहीं जो स्मॉल एनआई कैटेगरी है वो करीबन 12% हमको पहले दिन बढ़ती हुई नजर आई। 1,44,00,000 शेयर्स के सामने पहले दिन ओनली 17 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आती हुई नजर आई। 68-69 करोड़ रुपीज़ जो है वो हमको पहले दिन के अंदर दोस्तों इस इशू में आता हुआ नजर आया है। यानी ओवरऑल आप कह सकते हैं कि जो एनआई कैटेगरी है वो पहले दिन हमको बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नजर नहीं आई। इसके पीछे का रिस्पॉन्स जायज़ है उसके, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि दोस्तों इशू को लेकर उतना कुछ खास अगर आप देखेंगे डिमांड नहीं दिखी ग्रे मार्केट के अंदर भी, और नो डाउट जिस तरीके से बाजार गिर रहा था उसको लेकर भी कंसर्न्स देखने को मिले। वहीं जो रिटेल कैटेगरी है वो दोस्तों 54% पहले दिन बढ़ती हुई नजर आई, यानी रिटेल ने इशू को तब भी अच्छा भरा। कुल मिलाकर 2,89,00,000 शेयर्स के सामने पहले दिन 1,56,00,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आया, दैट इज अराउंड 611 करोड़, यानी 611 करोड़ रुपए जो है वो रिटेल पहले दिन लगाने में कामयाब हो गया। वहीं जो एम्प्लॉय कैटेगरी है वो 74% सब्सक्राइब हुई, करीबन 21 करोड़ रुपीज़ जो है वो कंपनी के एम्प्लॉय की तरफ से आता हुआ दिखा है। टोटल मिलाकर दोस्तों जो इशू है वो मतलब 1/10 हमको आज के दिन बढ़ता हुआ नजर आया, मात्र 12%, करीबन 740 करोड़ रुपए। तो पहले दिन का सब्सक्रिप्शन क्या है? नो डाउट दोस्तों डल सब्सक्रिप्शन है, काफ़ी लो सब्सक्रिप्शन है, और अगर देखा जाए तो कोई सब्सक्रिप्शन बहुत चौंकाता भी नहीं है कि अगर इतना कम है तो क्या ये भी आपको चौंका रहा है, ऐसा नहीं है। एक्सपेक्टेशन थी कि पहले दिन पैसा कम ही आएगा। अब आप लोगों का क्वेश्चन यही होगा कि ये सब तो हमने बात कर ली, समझ लिया कितना सब्सक्रिप्शन आया, लेकिन सबसे मेन पॉइंट पैसा लगाना है कि नहीं। देखिए सिंपल सी बात है, स्विगी को लेकर मेरे हिसाब से देखिए स्विगी ने वैल्यूएशंस को बहुत सही रखा है। सिंपल सी बात है, वैल्यूएशंस को अच्छा रखा है, बट जो बाजार यहाँ पर आई थिंक चीज़ नोटिस करता है वो यही है कि ये कंपनी मुनाफे में कब आएगी, प्रॉफिटेबल कब होगी कंपनी। बाजार इस चीज़ का दोस्तों वेट करता है। न्यू एज कंपनीज़ को लेकर दोस्तों रिस्पॉन्स जो है वो ज़रूर अगर आप देखेंगे बहुत अच्छा हाल फिलहाल में आपको आता हुआ नहीं दिखा है। कुछ कंपनीज ने बहुत बढ़िया किया है, लेकिन जो बाजार सबसे ज़्यादा नज़र रखता है वो यही है कि प्रॉफिट कंपनी कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। अगर आप मुझसे पूछेंगे स्विगी को लेकर तो देखिए स्विगी प्रॉफिटेबल हो जाएगी अगले 1 से 1.5 साल के अंदर। ये एक्सपेक्टेशन है मेरी कि अगले 1 से 1.5 साल के अंदर कंपनी का मुनाफा आएगा, 1 करोड़ का ही आए लेकिन आएगा ज़रूर। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप इसके अंदर निवेश कर रहे हैं, अगर आप इस आईपीओ में लगा रहे हैं, तो पहली बात तो रिस्क इज इन्वॉल्व, रिस्क आपको रहता हुआ नजर आएगा। क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं आप कि कितना रिस्क रहता हुआ नजर आएगा। तो रिस्क अभी तो दोस्तों यही कहूँगा कि यहाँ पर ये है कि 10 से 15% नीचे भी खुल सकता है, और एक्सपेक्टेशंस अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये यहाँ से 10 से 15% ऊपर भी खुल सकता है। राइट, चांसेस क्या है ज़्यादा? चांसेस दोस्तों QIB के ऊपर डिपेंड करेंगे कि QIB कितना पैसा आखिरी दिन लगाता है। अगर यहाँ से QIB कैटेगरी, ये बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर इस इशू को 20 से 30 गुना सब्सक्राइब कर देती है, 20 से 30 का मतलब क्या है कि QIB का मेजरली पैसा अगर हमको ऑन द अपर एंड 1 लाख करोड़ तक आता हुआ दिख गया, आई एम टेलिंग यू कि ये अच्छा लिस्ट हो जाएगा। बट अगर उससे कम आता है, या मान लीजिए कि सब्सक्रिप्शन आता है अराउंड 5 गुना 6 गुना, इसका मतलब ये कि QIB भी इंटरेस्टेड नहीं दिखे इशू के अंदर। जिस तरीके की कल कंपनी की एंकर बुक निकल कर आई है, एक्सपेक्टेशन है कि QIB का पैसा आ सकता है, बट जिस तरीके से हाल फिलहाल में दोस्तों कुछ IPOs रहे वहाँ पर QIB ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया, हो सकता है कि QIB यहाँ पर भी आपको थोड़ा सा बचते हुए नजर आए। रीज़न क्या है? मार्केट्स की कंडीशन। वैसे तो देखिए बाजार 2 दिनों में अच्छा चल गया है, बट अभी भी ये बात ध्यान रखिएगा बाजार में अनसर्टेनिटी तो है ही। बाजार गिरावट तो दिखाई आपको, जो रहे थे लगातार वो भले भी तेज़ी में कन्वर्ट हो गए, लेकिन चीज़ें बहुत सारी क्या बदली है? नहीं बदली है। FIIs लगातार पैसा अभी भी निकाल रहे हैं, हो सकता है कि आज का डेटा है वापस से निकाल दे, तो वो चीज़ें अभी भी दोस्तों उतनी बेहतर नहीं हो पाई। इसलिए लगता है कि QIB का पैसा, जो QIB का IPOs में पहले पैसा आता था, वो भी थोड़ा सा आपको डगमगाता हुआ दिख रहा है, वो भी ज़्यादा रिस्क नहीं ले रहे हैं ऐसा लग रहा है। बाकी जो करंट ग्रे मार्केट है वो देख सकते हैं 2.82% है, मतलब ग्रे मार्केट में भी कोई खास तेज़ी हमको देखने को नहीं मिल रही है, बल्कि आज बाजार देखिए बढ़िया किया। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों जिसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मैं लगाऊं कि नहीं लगाऊंगा, मैं आपको वो दोस्तों फाइनल डे बता दूंगा, चिंता ना करें, IPO बंद होने से पहले बता दूंगा, तो आप लोग समझ जाएंगे मेरा व्यू क्या है। बाकी इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। आप लोग बताइए आप क्या करने वाले हैं, क्या अप्लाई करेंगे या फिर अवॉइड, बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो में इतना ही था। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।